दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी गठबंधन फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है? किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए। यहाँ पर कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करें बिहार के रोहतास जिले की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। रोहतास का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। एनडीए के खाते में इस बार 4 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है मुंगेर। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। मुंगेर से इंडिया को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाती नज़र आ रही है। इसी के साथ बात करें वैशाली की। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। वैशाली का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 1 विधानसभा सीट मिलती नज़र आ रही है। अगला जिला है मधुबनी। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। मधुबनी से इस बार इंडिया को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। बिहार का अगला जिला है बक्सर। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। बक्सर का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो इस बार इंडिया के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला जिला है लखीसराय। यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं। इस बार लखीसराय की दोनों विधानसभा सीट एनडीए को मिलती नज़र आ रही हैं। बिहार का अगला जिला है भागलपुर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। भागलपुर का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टियों को मिल सकती है। बिहार का अगला जिला है नवादा। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। नवादा से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है भोजपुर। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। भोजपुर से इंडिया को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जाती नज़र आ रही हैं। इसी के साथ बात करें बांका जिले की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। बांका का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें शिवहर की 1 विधानसभा सीट की। इस बार ये सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नज़र आ रही है। बिहार का अगला जिला है औरंगाबाद। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। औरंगाबाद का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। एनडीए के खाते में भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है खगड़िया। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। खगड़िया से एनडीए को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। इंडिया के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों की। इस बार मधेपुरा का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा हो सकता है। बिहार का अगला जिला है अररिया। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार अररिया से इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें सुपौल की। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। सुपौल से एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। अगला जिला है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। मुजफ्फरपुर का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को इस बार 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए के खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और 1 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। अगला जिला है सहरसा। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। सहरसा का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया को 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें कैमूर की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। कैमूर का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। एनडीए के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। अभी तक बिहार की 105 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 105 सीटों में से इंडिया गठबंधन को
40 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में 60 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें गया जिले की, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार गया से इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं और 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करें गोपालगंज जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 5 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है कटिहार, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। कटिहार से इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें सीतामढ़ी जिले की, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 8 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आ रही है। अगला जिला है दरभंगा, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। दरभंगा से इस बार इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और 1 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें किशनगंज की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 4 सीटों में से इंडिया को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। बिहार का अगला जिला है पटना, यहाँ पर कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 14 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती है। अगला जिला है पूर्णिया, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार पूर्णिया से इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बिहार का अगला जिला है पूर्वी चंपारण, यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 12 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं और 1 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें पश्चिमी चंपारण की, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 10 सीटों का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं। बिहार का अगला जिला है शेखपुरा, यहाँ पर 2 सीटें हैं। इस बार ये दोनों सीट एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें समस्तीपुर जिले की, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इंडिया को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। बिहार का अगला जिला है जहानाबाद, यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। जहानाबाद से इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करें सिवान की, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। सिवान का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो इंडिया के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। एनडीए को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला जिला है सारण, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। सारण से इस बार इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। एनडीए के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें नालंदा जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इंडिया को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बिहार का अगला जिला है बेगूसराय, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार बेगूसराय से इंडिया को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। अगला जिला है जमुई, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। जमुई का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं। अभी तक बिहार की सभी 243 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 243 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 96 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 133 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। आपको बता दें बिहार में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार भाजपा और जेडीयू गठबंधन को 133 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की बिहार में सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।